मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 है, तो हम चैप्टर का नेम लिख लेते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको पता ही है कि अगर मैं तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर मैं सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंपल 2 लिखूं, 2, 3, 6 एक्सेट्रा, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी। जब हम किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल मतलब एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा लगा देते हैं तो ये हमारा वेरिएबल बन जाता है। कांस्टेंट टर्म के साथ अगर हम कोई भी वेरिएबल लगाएंगे तो वो वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक हमारी जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक जनरल फॉर्म या इक्वेशन है, जनरल फॉर्म या इक्वेशन है। ठीक है, तो वो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो एक नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा है पेन की कॉस्ट है। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक हमको हिंट भी दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ द पेन टू बी वाई। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारी हो जाएगी एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन ट्वाइस लिख देंगे ना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 2 बाई। ठीक है, हमने नोटबुक लिखी है, तब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आ गया एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वेरिएबल्स ऑफ ए एंड वाई इन ईच केस। इसमें क्वेश्चन में हमको बताना है कि जैसे ये जनरल फॉर्म जो है वेरिएबल की, इसमें हमको ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार सॉल्व। तो आपको बताइए कि हमारी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। तो आपको इसमें देख सकते हैं जैसे हमारा ए एक्स है तो ये हमारा ए एक्स हो गया, ये बी वाई है तो इसको हम 3 को मान लिया बी और वाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास प्लस सी है, प्लस सी नहीं है, तो जो हमारा ये 9.35 बार है, इसको अगर हम इधर लाते हैं 2x प्लस 3y, अगर इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो इधर बच जाएगा इक्वल टू 0। तब ये हमारी आगे वैल्यू, तो जैसे कि आपको पता ही है एक के साथ x है तो इसका मतलब x ए की वैल्यू हो गई हमारी 2, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x से कट गया तो एक हमारा आ गया 2, और प्लस हमारी b की वैल्यू हो गई हमारी 3, और c अकेला होता है तो ये भी डिजिट भी अकेले, तो हमारी c की वैल्यू की माइनस 9.35 बार, और जो प्लस माइनस का साइन आप लगाना अगर जो भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा इजी है, जिसमें आपको इसमें दिख रहा है ये ए एक्स है और ये बी वाई, ये ए एक्स हो गया हमारा, ये बी वाई हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 0 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ए एक्स होगा, जैसे इसमें एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर मैं एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा सिंपल एक्स आएगा, तो हम इसका मतलब ए की वैल्यू होगा हमारी 1, और बी वाई यहाँ पे है, बी की वैल्यू होगी हमारी 1.
1/5, क्योंकि आपको पता ही है 1/5 मल्टीप्लाई वाई करूँगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। और सी है, और हमारी सी की वैल्यू होगी -10। सी हमारा अकेला होता है तो -10 भी अकेला, तो इसका मतलब हम सी की वैल्यू होगी -10, ये होगा हमारा सॉल्व। तो हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमारा -2x + 3y = 6। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax + by + c = 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि -2x + 3y = 6। अब -2x + 3y, अगर ये प्लस का 6 है इधर आके हो जाएगा -6 = 0। अब हमारी इससे मैच हो रही है, तो हमारी ये ax हो गया, ये by हो गया, ये हमारा सिंपल c हो गया। तो हमारी ए के साथ आपको जैसे -2 के साथ 2 लग रहा है, तो ए के साथ x से x कट गया, ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू आई हमारी 3 और सी की वैल्यू तो आपको दिख रहा है सिंपल सी होता है, तो इसे भाई सिंपल से -6 है, तो इसे हमारी सी की वैल्यू -6 आई हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है x = 3y, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की ax + by + c = 0, ठीक है। तो आपको जैसे कि दिख रहा है, अगर ये प्लस का 3y अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा -3y = 0। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर ये हमारा ax हो गया, ये हमारा by हो गया, और प्लस c, तो हमारी c की जगह कोई डिजिट नहीं है, तो c की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो जैसे आपको बताइए, अगर x के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो a की वैल्यू आएगी 1, x ही आएगा, तो इस करके a की वैल्यू है। और हमने b के साथ -3 है, तो y के साथ, तो इस करके b की वैल्यू -3, और c की हमको दी नहीं थी, इसके वजह से c की 0, ठीक है। ये बन हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 2x = -5y, सॉल्व। तो हमारी जनरल फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन की ax + by + c = 0। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में था 2x = -5y, तो अगर -5y अगर इस साइड आ जाएगा 2x के पास, तो -5y हो जाएगा +5y = 0। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमारा ax हो गया, ये by हो गया, इसमें भी c की वैल्यू नहीं दी, तो a की वैल्यू हमारी x के साथ 2 है, तो इसके a की वैल्यू 2, और b के साथ y के साथ हमारा 5 है, इस करके b की वैल्यू होगी 5, और c की हमको दिया नहीं था, इस करके c की वैल्यू फिर से 0। ये होगा हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं 6 सॉल्व। 6 है 3x + 2 = 0, ठीक है। ये भी सेम है, ये इसमें थोड़ा चेंजेस है। फिर हमारी जनरल फॉर्म होगी ax + by + c = 0, ठीक है। ये 3x + 2 = 0, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ax, तो ये ax हो गया, by इसमें है नहीं, तो by तो हमारी b की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको ये सिर्फ 2 लग रहा है, और इस इक्वेशन में सिर्फ c अकेला होता है, इस करके ये c की वैल्यू होगी 2, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे 3, b की हमको दिया नहीं था, b की वैल्यू लिखेंगे 0, और c की वैल्यू हम लिखेंगे 2, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेवन्थ सॉल्व। सेवन्थ क्वेश्चन दिया है y -2 = 0। अब हमारी जनरल फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन की ax + by + c = 0, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन है y -2 = 0। तो आपको जैसे कि पता लग रहा है कि ये हमारा ax था, ax हमको दिया ही नहीं, x के साथ कोई दीजिए, तो इस a की वैल्यू हमारी 0 हो गई। y वाला दिया हुआ है, तो b की वैल्यू हमारी बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं y के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो y आंसर आएगा। और c की हमारे साथ खाली होता है, इस करके खाली 2 भी है, तो हम लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 0, b की वैल्यू हो गई 1, और हमारी c की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। और ये हमारा अब 8th सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा 5 = 2x, सॉल्व। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन था 5, अगर ये +2 अगर मैं इधर ले आऊँ,
तो इधर आएगा -2x इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि C5 भी यहाँ पे सही है, तो C भी अकेला होता है, यहाँ पे 5 भी अकेला है, तो इसके C की वैल्यू आ गई 5। और यहाँ पे x भी दिया है, तो x के साथ 2 दिया है, इसका मतलब a की वैल्यू में -2 आ गई। b दिया नहीं तो b की वैल्यू में 0। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे -2, b हमको दिया नहीं, b की वैल्यू 0, और c हम लिखेंगे +5। ये प्लस लगाना है, आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। तो हमारा सॉल्व। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सम्स थे, इस करके हमारे ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ ये 4 पॉइंट के एग्जांपल हैं, 4 पॉइंट के बस 2 एग्जांपल हैं। ठीक है, तो एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसमें भी हमको a, b और c की वैल्यू बतानी है। तो एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 4.37। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमारी जनरल फॉर्म हो गई क्वेश्चन की ax + by + c = 0। तो तो आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिख रहा है ax की जगह हम लिख देंगे 2x, x से कट गया तो हमारे a की वैल्यू 2x + 3y = 4.37 ये था। तो ये x है, इसका मतलब a की वैल्यू हमें 2, ये भी दोनों मैच हो रहे हैं, y और ये y की मतलब 3। तो इसको हम इधर करेंगे 2x + 3y, ये प्लस का 4.37 हो जाएगा हमारा माइनस का 4.37 = 0। अब मैं 4 के बाद दोनों डिजिट 37 क्यों नहीं बोला, क्योंकि जब पॉइंट लग जाता है तो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं उसको हमको एक एक करके बोलना होता है, इस करके मैं इकट्ठे 37 नहीं बोल रहा, 37 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ये x, तो a की वैल्यू हमारे 2, ये 3y by, तो y से कट गया तो b की वैल्यू होगी 3, और c अकेला होता है, यहाँ पे 4.37 भी अकेला है, इस करके c की वैल्यू होगी -4.37। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी -4.37। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है x - 4 = √3y। सॉल्व। तो आपको जैसे ही पता ही है कि हमारी जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन की ax + by + c = 0। तो x - 4, अगर x - 4, तो अगर ये माइनस प्लस का √y अगर इधर आता है तो माइनस का 3 √y बन जाएगा = 0। तो हमारा एक x है, तो x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ही आएगा, तो a की वैल्यू होगी x, और ये c -4 अकेला दिया हुआ, c भी अकेला होता है, इसको c की वैल्यू -4, और ये √3y, तो मतलब y से y कट गया तो b की वैल्यू -√3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की आएगी -√3, और हमारी c की वैल्यू आ गई -4। ये हमारा सॉल्व। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया है 4 = 5x - 3y। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है 4 = 5x - 3y। तो आपको जैसे कि पता है, तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। तो ये अगर हम ये +4y को अगर मैं इधर ले नहीं, ऐसा तो हमारा गलत हो गया। अगर मैं ये 4 इधर है, अगर ये मैं प्लस का 4 इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -4। तो ये हमारा 0 -4 + 5y - 3y। ठीक है, तो अगर इसमें मैं c की वैल्यू देखूंगा, जैसे -4 अकेला है स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है ये c अकेला होता है, इसलिए -4 भी अकेला है, तो मैं c की वैल्यू होगी -4, और ये by होता है तो 5 y के साथ 5 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू होगी 5, और ये b की वैल्यू 5 हो गई, सॉरी ये 5 नहीं है, x है यहाँ पे y के साथ, तो a की वैल्यू 5x है, तो a की वैल्यू हो गया भाई 5, ये -3y है, तो मतलब y से y कट गया, b की वैल्यू -3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे c की वैल्यू होगी हमारी -4, a की वैल्यू होगी हमारी 5, b की वैल्यू होगी -3।
ये हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका सॉल्व। तो होता है 2x इक्वल टू वाई। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखेंगे, हम जनरल फॉर्म है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं ये प्लस का y इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है ax, तो ये हमारा 2x है, तो एक ही वैल्यू होगी हमारी 2। ये b के साथ कोई y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं। अगर y के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा y होगा, तो -1 लिखेंगे क्योंकि b के आगे 1 है, तो इस करके हमने -1 लिखा। और c हमको दिया नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू हमारी 0, तो ये सॉल्व हमारा। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू -5। इसको जैसे जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमको इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 को इधर ले आऊँ तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ये करना ज़रूरी है नहीं, आपकी मर्ज़ी है, कर भी सकते हो, ऐसा कुछ होगा नहीं, एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। अब हमको इसको इसमें बनाना है। अगर मैं x के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ, तो x आएगा। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ 1 पॉइंट नीचे x। इस नीचे वाले पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस, और हमको बी वाई दिया नहीं है, तो अगर मैं 0 मल्टीप्लाई वाई करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि b हमको दिया नहीं, इस करके b की वैल्यू 0 थी, इस करके ये 0 लिख दिया। और प्लस अगर मैं माइनस का 5 लिखूँगा इक्वल टू ये, तो ये हमारा हो जाएगा ये प्लस का ही 5 आएगा, क्योंकि ये प्लस का 5 इधर माइनस का 5 प्लस का 5 बन गया, इस करके प्लस का 5 आएगा। तो ये हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट हमारा y इक्वल टू 2। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, हमारी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ये प्लस का y इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2 अगर इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो अगर x हमको दिया नहीं, तो इधर हमको लगेगा 0 मल्टीप्लाई x, पॉइंट का मतलब होता है x। तो हमारा x की वैल्यू 0 थी, तो इसके अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो हम लिख देंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं थर्ड सॉल्व। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया था 2x इक्वल टू 3। तो अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2x इक्वल टू 3, तो हमारी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो ये अगर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.x, अगर 2 मल्टीप्लाई x लिखूँगा तो 2x हो जाएगा। और b हमको दिया नहीं, तो इसका मतलब 0 y, तो हमारे 0 हो जाएगा, b दिया नहीं, तो हमारा -3 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। ये अगर ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको दी हुई है वैल्यू। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5y इक्वल टू 2। 5y इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो जाएगा, जनरल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 5y ए प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो हमारा जाएगा x हमको दिया नहीं, तो इसका मतलब 0.x, तो हमारी ये 0, ये पॉइंट नीचे लगाइएगा लाइन के ऊपर, ठीक है। और y होगा हमारा 5y, या तो 5y ले सकते हो, और ये हमारा माइनस का 2 इसका मतलब सी, ये 0, ये हमारा होगा सॉल्व। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।